ठीक है। सो आपसे ये दे रखा है कि पी पे राइट एंगल ट्रायंगल ओपी, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ओपी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ओपी 7 के बाद आपसे कहा गया ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू, क्यू आपका यहाँ है देखो क्यू, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, यानी हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, ओ क्यू माइनस पी क्यू का क्या मतलब होगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, आ रहा है समझ में। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, आपको साइन क्यू की वैल्यू बतानी है। अच्छा पहले ये बताओ साइन क्यू की वैल्यू होगी क्या, साइन क्यू होगा 7 अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस h है, तो 7 अपॉन h आंसर आने वाला है। अब समहाउ हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाए तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो आने वाला है साइन क्यू की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यू के लिए। अच्छा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो हम ऐसा करते हैं ना, पी को एक्स मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर हम एज्यूम कर ले कि जो हमारा पी है परपेंडिकुलर वो एक्स है, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है वो एक्स है, तो अगर ये एक्स होगा तो h माइनस एक्स की वैल्यू 1 आएगी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर हमने परपेंडिकुलर को x एज्यूम किया तो हाइपोटेनस हमारा 1 प्लस एक्स आ रहा है। अच्छा व्हाट इज द बेस, सॉरी ये x जो है इस एंगल के लिए बेस है, x बेस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस माइनस बेस कह सकते हो तुम। ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 7 है। क्लियर है ये चीज, तो हाइपोटेनस आपका 1 प्लस एक्स, बेस आपका x और परपेंडिकुलर 7, तो एक रिलेशन एग्जिट करेगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। इसे आप सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व करो, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ मुझे। किसी ने कुछ 24 पूछा था, 24 आएगा सर x की वैल्यू। 24 आएगा, करेक्ट 24 आएगा, और हाइपोटेनस आपका 25 आएगा, करेक्ट है। यस सर। सर जब आप इसे सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू 24 आती है। ठीक, 24 आपका b होगा बेस, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 1 प्लस एक्स है, दैट इज 24 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 7 अपॉन 25। 7/25। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 24/5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए की क्या होगी, 7 बिल्कुल अपॉन सेम क्वेश्चन है, 25। बिल्कुल सेवन, हाँ सेम क्वेश्चन है ये, बस सेम क्वेश्चन है इसी तरह से। अगर ये हमारा 24 हो जाए, ये हमारा 25 हो जाए, तो ये कितना होता है 7। ठीक है, अच्छा साइन ए का मतलब 24 आपका परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए यहाँ रहा होगा, तभी तो 24 परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और 25 हाइपोटेनस है, इधर द वैल्यू ऑफ कॉस है, अगर 24 परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो गया 7, तो 7 बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 7/25, आपका कॉस ऑफ ए हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7/25। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाओ, थर्ड लगाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाओ। यस इन सर। राइट सर 5 रूट 3। हाँ, एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड ए बी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी बी 30 डिग्री है, ए सी, सी आपका यहाँ होगा, ए सी बी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ए सी बी, देन द लेंथ ऑफ बी सी विल बी, लेंथ ऑफ बी सी यानी इस बी सी की लेंथ कितनी होगी, तो मान लेते हैं, हमें नहीं दिया तो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एक नोन साइड और एक एंगल अगर आपको पता हो ना, एक नोन साइड और एक एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के आप बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो अननोन साइड को ऊपर रखा जाता है, नोन साइड को नीचे रखा जाता है। ठीक, तो अननोन साइड तुम्हारी क्या हो जाएगी, इस एंगल सी के लिए, एंगल सी जो 30 दे रखा है, ये नोन साइड हो जाएगी बेस, और ये अननोन साइड बेस हो जाएगी, और नोन साइड परपेंडिकुलर, यानी एक तरह से लिखा हुआ ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो x/5 की वैल्यू होगी क्या, cot ऑफ 30, कॉट ऑफ एंगल यानी कॉट ऑफ 30, तो x/5 आपका cot ऑफ 30, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हो जाएगी 5√3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√3। See. समझ में आ गया, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, अब ये तो हो गया 5√3, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पैटर्न पे है इसलिए हम नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। ठीक है, 5 और 6 सेम पैटर्न पे है, कितना हो जाएगा 0, जीरो। डायरेक्टली सर जीरो आंसर आएगा। 0 आ जा रहा है।
क्योंकि हाँ, क्योंकि sir. tan Sir, कौन 45 सा की है? वैल्यू 1 और 6, क्वेश्चन नंबर 6, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 1 0, न्यूमरेटर 0 तो बाकी सारा 0, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5, तो तुम्हें tan 30 की वैल्यू पुट करनी होगी। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? हम्म, 2 टाइम्स ऑफ tan 30 की वैल्यू पुट कर दो, √3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 2 बाई √3 Sir, 1 minus और है यहाँ sir. पे 1 प्लस है, देखो। सर हमने नीचे वाला देख लिया 8 वाला। अच्छा अच्छा 8 बन गया, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका आंसर 2 बाई √3 हो जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा 4/3। 60 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते सर हैं 2 cos बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन sin 4। 60 आ रहा है इसका आंसर। ओके, तो आंसर आ रहा है √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की होती है। 60। cos 60 की तो 1/2 होती है, tan 60 √3 होता है, साइन 30 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, सेम पैटर्न पे आप ये भी फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड करो। 7 0 आएगा सर। सर 0 है इसका। 7 का 0 है। यस। चलो 7 का देखो, तो 7 बेसिकली क्या कह रहा है कि साइन ऑफ 2a की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन a के बराबर है। ठीक है, देन दिस इज ट्रू फॉर, तो हर एक एंगल चेक करके देख लेंगे, एक बार 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो 0 डिग्री अगर पुट करोगे तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री। तो एलएचएस आरएचएस देखते हैं, एलएचएस में भी आ गया 0, आरएचएस में भी आ गया 0, इक्वल हो गया, यानी 0 डिग्री इज करेक्ट आंसर। 0 तो सही है। 20 पे देख लो, 20 पे, तो 20 पे जब तुम्हारी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो फिर क्या होगा? साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री ऐसे करोगे इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री ऐसे करोगे। तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 30 कितना हो जाएगा? साइन 60, और 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ये √3/2, ये √3/2 ये कट के आ गया 1, ये डज नॉट इक्वल है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो एंगल सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन होगा। तो इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। जब तुम पुट करोगे तो सिर्फ एक ही एंगल सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 हमने वैसे ही पुट करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। 9 9 आएगा सर। 9 ही आएगा सर इसका। Yes, ओके be answered. ओके, करना कुछ नहीं है, बस आप 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ऑलवेज क्या होता है? 1। इसका आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक 2 आएगा सर। आई थिंक, ये सॉल्व करो। सर 2 ही आएगा इसका। 2 आएगा, ओके सोल्व करा था। Yes, sir, C आएगा. चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर हम भी। सर इसमें वैल्यू पुट करके करा था हमने। वैल्यू पुट करके किया है। यस सर, थीटा को एज्यूम कर लिया, फिर थीटा उसे को assume सेटिस्फाई कर दिया। हाँ, ये बात तुम बहुत अच्छी करे, ये सच में बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना हो तो थीटा की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लो, क्योंकि अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जनरल आ रही है ना तो हर एक वैल्यू पे आएगी। तो तुम 30 डिग्री एज्यूम करके कर सकते हो, 45 डिग्री एज्यूम करके कर सकते हो। ये बहुत अच्छा काम है। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसका हमेशा आंसर यही आ रहा है ना, इन्हीं चारों में से तो कोई एक आएगा, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है? यस सर। तो एक ही हर एक वैल्यू पे आएगा, तो तुम क्या करो, लेट कर लो तुरंत जल्दी करने के लिए कि एक ही वैल्यू मान लो हमने 45 डिग्री मान लिया, या 45 से भी और आसान चाहते हो तो 0 मान लो, लेकिन 0 पे कोई नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा। टेन थीटा नहीं। नहीं हो जा रहा है, कॉर्ड नॉट डिफाइन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम 45 डिग्री मान के चलते हैं, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पे आंसर लाएंगे। तो अगर हमने एक ही 45 डिग्री वैल्यू रख दी ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 प्लस सेक ऑफ 45, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ऑफ 45 माइनस कोसेक ऑफ 45। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू देखो 1/√2 होती है, तो ये √2 आएगा, 2 प्लस √2।
इसी तरह से 1 + 1 2 और कोसेक 45 की वैल्यू भी √2, तो 2 + √2 2 - √2 हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2। 2 आएगा इसका आंसर, 2 वाला पार्ट सही है। अब देखो जब a इक्वल टू, ये जनरल ट्रू था ना, किसी भी एक a पे ट्रू था, ये a की कुछ भी वैल्यू रखो ये ट्रू ही आना है, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ कैसे कर दिया, हमने बस a की कुछ वैल्यू मान के इसको शो कर दिया जल्दी लाने के लिए आंसर, तो बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री की ये सबसे अच्छी बात होती है, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। अच्छा, सेम प्रोसीजर तुम क्वेश्चन नंबर 11 में भी अप्लाई कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर ए की वैल्यू मान लो, उस ए की वैल्यू पे इसकी भी आंसर निकालो, इसके भी आंसर निकालो, देखो किसके बराबर आता है, ठीक है। लेकिन इसे सॉल्व करके निकालो तो ज्यादा बेहतर है। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था देखो अगर प्रूफ करना हो ना क्वेश्चन नंबर 11 में, हमने कहा था देखो यहाँ सेक है, यहाँ tan है, 1 माइनस साइन है, तो हमने कहा था क्वेश्चन को रेड्यूस करो, पहले रेड्यूस करो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस में सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। तो पहले रेड्यूस करो देन सॉल्व करो। इसे हम क्या करेंगे, कौन सा आएगा सर? हाँ इसे हम क्या करेंगे, 1 + cos a कर देंगे और यहाँ कर देंगे sin a अपॉन cos a, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा देखो, 1 + साइन ए ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए था ही, और एक cos a आ गया, ठीक है। a + b a माइनस b आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, a + b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। और हमने पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होता है, हमने पढ़ा था ना पाइथागोरस रिलेशनशिप, cos a से cos a कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा cos। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर 10th वाला भी इसी मेथड से हो जाएगा? 10th वाला भी इसी मेथड से हो जाएगा। आपका जो अभी दिखा है tan और cot, हमने बताया था कि भाई ऐसा करना है कि tan और cot में नहीं रखना है, इसको sin और cos में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व सर इसका करके डी आंसर आएगा। आंसर बता दो बस सॉल्व करके। सर इसका डी आएगा। ओके, तो इसका आंसर आ गया आपका, जाहिर सी बात है 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा तो रिवर्स है cos का, तो cos स्क्वायर ही नीचे आ जाएगा, और कोसेक इनवर्स है साइन का, तो साइन स्क्वायर ही ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर। ये चीज समझ में आई या नहीं 12th वाली? यस सर। एक डीपीपी हमने एक वर्कशीट सॉल्व कर ली, देखो अभी हार्डली ज्यादा देर नहीं लगा, 15 मिनट भी नहीं लगा, एक वर्कशीट सॉल्व हो गई। तो मैथमेटिक्स इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर सही तरीके से करते हो तो जल्दी से भी लग जाएगा। आ रहा है समझ में? सर इंट्रेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे क्या? हाँ, छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको नहीं ना दे सकता, प्रूफ दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं ना दे सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगा इसलिए कि ये बहुत आसान हो सॉल्व जाती कर ही देते हैं। है। नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए, तुम्हारा ट्रायंगल वाला चैप्टर तुम लोग को बहुत डर लगता है, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा कि प्रूफ दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। आया समझ में? हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, सर कॉन्ग्रुएंसी होती है, सिमिलैरिटी हार्ड होती है। सिमिलैरिटी थोड़ी सी हार्ड होती है, हाँ सही है, सिमिलैरिटी हार्ड होती है। पूरी ट्रायंगल ही हार्ड होती है। नहीं, वर्कशीट नंबर 2 पे आओ, चलो कौन कौन बोल रहा था ये बताओ। एक तो ये थी अंजुम, एक कौन था, एक क्या कौन था सर? बताओ, अभी कौन बोल रहा था? अच्छा, एक शायमा बोल रही थी, आप शाम्या। आप अंजुम आप ऐसा करिए, फर्स्ट और सेकंड का आंसर बताइए, और शाम्या आप ऐसा करिए क्वेश्चन नंबर सर 5 का पहले का आंसर। 29 आएगा। यार कौन सा तुम्हें नहीं सर? बताया था वन बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सर इसमें मेरा डाउट है, ये मैं आपसे पूछने वाली थी। ये तो गलत बात है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ फिर। हाँ ये देखती हूँ। ठीक है, चलो अंजुम क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। अंजुम या बुशरा, बुशरा नाम है ना तुम्हारा? माहिनूर, यस सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करो। देखो तुमसे कहा क्या गया है, साइन ऑफ 3a की वैल्यू कॉस ऑफ a - 26 के बराबर है। तो अब इसे तुम्हें सॉल्व करके a की वैल्यू बतानी है, और तो इसी मुझे सेम आंसर पैटर्न पे सेकंड और थर्ड है, सॉल्व करके आंसर बताओ। हाँ 2 आएगा सर? अच्छा चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 2। जी सर। ओके,
तो बेसिकली हमें इसे सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन। तो साइन ए को कंपेयर कर सकते हैं साइन के साथ, ठीक है, तो ऐसा, या कॉस को कंपेयर कर सकते हैं कॉस के साथ। तो दो तरीका है, या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो कंपेयर कर लो, या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो कंपेयर कर लो। तो मैं साइन को बदल दे रहा हूँ। तो साइन को जब हम कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो एंगल 90 में से कम हो जाता है, और ये क्या जाता है, कॉस ऑफ a माइनस 26। डन, ठीक है। सर और हाँ 29 डिग्री ऑप्शन ए। ठीक है। सो हमें करना क्या पड़ेगा, अब ये दोनों कॉस कॉस में हो गए तो इनके एंगल मस्ट है बराबर होने चाहिए, यानी 90 माइनस 3a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो a माइनस 26 के बराबर होनी चाहिए। तो 90 प्लस 26 की जो वैल्यू होनी चाहिए a प्लस 3a यानी 4a के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 116 इज इक्वल टू 4a होना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी 116 अपॉन 4। तो 4 से जब आप इसे कट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 29। 29 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से सेकंड और थर्ड वाला भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा सर। करेक्ट। सबको आता है ये क्वेश्चन नंबर 1 4? Yes. ओके, अच्छा सुनो, अगर डाउट होगा तो रोक देना, ठीक है, जहां पे भी डाउट हो वहां पे स्टॉप कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। tan 48 है और उसके साथ साथ tan 23 है, देन tan 42 है, देन tan 67 है। ये 4 एंगल्स है ना। तो हमें क्या करना है, हम मैंने बताया था कि एक ट्रिक बताई थी कि भाई, ट्रिक नहीं मतलब सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जब तक क्वेश्चन में सेम एंगल ना हो जाए तब तक सेम एंगल करने की कोशिश करो। जैसे 48 है, 48 किसी के इक्वल नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते, 48 को 48 वाले के साथ ही सॉल्व कर सकते, तो कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लेट्स सपोज हमने 48 को कन्वर्ट कर दिया, 48 को कहा कि भाई तुम कॉट में कन्वर्ट हो जाओ, तो 48 कहाँ से लगाएगा, 90 माइनस 48 में। या tan 23 को कहा कि तुम कॉट में कन्वर्ट हो जाओ, तो 23 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 23। सर सेकंड का 36 आया है। ओके, ये हो जाएगा। अब इसे जरा सॉल्व करो, इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ऑफ 42, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ऑफ 67, और ये है तुम्हारा tan ऑफ 42, tan ऑफ 67। तो एक चीज तुम गौर करोगे यहाँ पे कि होता क्या है कि दो, अगर ये एंगल है ना, ये एंगल ये एंगल, दो एंगल सेम हो तो कॉट और tan आपस में एक दूसरे का इनवर्स होते, तो मैंने कहा था दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये आया समझ में या नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। सर आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन लग रहे हैं। आर एस अग्रवाल बड़ी अच्छी बुक है सर सेल्फ फिर तो स्टडी के लिए। मतलब हम पूरी सॉल्व 5 नहीं करेंगे। हुआ, हम्म, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ। चलो बताते हैं। 5 का बी होगा सर, बी। 5 का बी होगा, ओके चेक करते हैं। यस सर। सर ए होगा। मेरे ख्याल से तो जीरो होना चाहिए, ए होना सर चाहिए। ए होगा, ए 0 है। हाँ वही तो, देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी और राइट एंगल एट सी है तो ए बी सी इस तरह से होगा, तो एक एंगल ए आएगा एक एंगल बी है। तो तुम्हें ये पता है ना कि ए और बी और सी को जब तुम ऐड करते हो तो 180 आता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? ए प्लस बी की वैल्यू सी 90 होता है ये, तो ए प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस 90 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 90 है। तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी तुम्हें पता है वो कॉस 90 है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। आंसर ए, ठीक है। सर ये नहीं समझ में आया। क्यों? तुमसे ये पूछा है कॉस ऑफ ए प्लस बी और तुमसे ये कहा गया कि ए बी सी एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के, तो अगर ये एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के तो तीनों का सम कितना आएगा, 180। यस सर समझ में आ गया। बस तुम्हें वैसे ही पता चल जाना था, ये अभी इनको इसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो ए प्लस बी के प्लेस में हम 90 भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। सर 2 आ गया इसका। इसका 2 आएगा, चलो दो लोगों ने 2 बता दिया तो ये कंफर्म होता है। आलमा क्वेश्चन लग रहा है या नहीं, है भी या नहीं, ये चली गई?
सोने चली गई, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया सबका? यस सर। ओके, फातिमा साजिद समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आसिफ? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अलविया एंड आलिया मुबीन। क्वेश्चन नंबर 6 सबका आ गया है? किसी का डाउट है? हैंड रेज करो जिसका डाउट है, अभी जिसका आंसर नहीं आया। सबका आ गया है, ठीक है। चलो, कोई किया हैंड रेज? सबका आ गया? मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊं? ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है 2। बेसिकली करना क्या है, इस 22 को तुम 68 में कन्वर्ट कर देना, और 63 को तुम 67 27 को तुम 63 में कन्वर्ट कर देना, या 63 को 27 में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, बस यहाँ पे कॉस है a प्लस सी, ठीक है, तो सेम आंसर आएगा 0, क्योंकि यहाँ a और c अपोजिट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, tan a की वैल्यू हमें 4/3 गिवन है, cos a की वैल्यू फाइंड करना है, तो व्हाट इज द आंसर? 3/5। 5, 4 और 3, क्योंकि tan a है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो हाइपोटेनस 4 स्क्वायर 3, 4 3 3 4 के साथ हाइपोटेनस 5 बनता है, cos a हो जाएगा बेस अपॉन 5, तो ये 3/5 आ जाएगा। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। तो 1 आएगा। 7 आएगा। बनाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम कहेंगे cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इजी इजी से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ द tan A इज इक्वल टू 1, तो tan A इज इक्वल टू 1 का मतलब A 1 आएगा कितना सर। होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आपसे ये कहा है क्वेश्चन नंबर आएगा 11 सर। में, 1 आएगा tan सर। ऑफ A की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये tan 45 के बराबर होगा, तो A की वैल्यू 45 के बराबर आ जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। और अगर A की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आती है, तो 2 टाइम्स ऑफ sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2, तो कैंसिल होकर 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ट्वेल्थ वाला भी लगा लेना तुम लोग, ट्वेल्थ वाला इजी है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 3। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 √2। 1/√2, 1/√2 1/√2 दोनों की होती है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर 1। 1 आएगा श्योर? सर इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 1 का आंसर नहीं सर। सर इसमें पुरानी ऑप्शन तो हाँ, गलत उससे नहीं पहले है। वाला नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है, सालिम सॉल्व करो, इंशाल्लाह आ जाएगा, सॉल्व करो, बताता हूँ फिर, सॉल्व करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं, मे बी पॉसिबल आंसर भी गलत हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। वैसे नन ऑफ दीज आ रहे थे इसमें। चलो ठीक है, नन ऑफ दिस ऑप्शन है, जब नन ऑफ दिस हो गया तो आंसर गलत नहीं हो सकता फिर। देखो तुमसे कहा गया एक ट्रायंगल है ना हमारे पास, PQR राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आसिफ अहमद बी, चलो ठीक है चेक करते हैं। तो एक ट्रायंगल है ना PQR, ओके, सो कह रहा है कि राइट एंगल एट क्यू पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, और कह रहा है PR प्लस QR, यानी P यहाँ पे होगा और R यहाँ पे होगा, फिर PR प्लस QR इन दोनों को ऐड करके, PR प्लस QR का मतलब क्या हो जाता है? PR प्लस QR का मतलब क्या होता है? 25, तो PR प्लस QR का मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है हाइपोटेनस और प्लस एक परपेंडिकुलर, जिस भी एंगल के बारे में, P इसका एंगल के नन ऑफ बारे में दी बात की जाएगा। जाती है, दी जाएगा सर इसका। साइन P के बारे में बात की जाती है, तो P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा,
तो हम ये कह सकते हैं हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 25, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 5 है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ा देर पहले, बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को एज्यूम कर लेंगे, हम कहेंगे एक को मान लो, इसमें से एक को मान लो x, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई, दोनों को सम करने पर 25 आ रहा है, जिसमें से एक को हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा 25 माइनस x, ठीक है। अब इक्वेशन बना दो, तो 25 माइनस x का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। प्लस होगा ना, माइनस क्यों होगा? माइनस होगा, इस बार यहाँ पे प्लस है, लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था। तुमसे मैं खुद ही पूछ लेना हूँ कि मान लीजिए दो नंबर है, दो नंबर को सम करने पर 10 आ रहा है, एक को आपने 3 माना, तो दूसरा क्या होगा बताओ? 7 कैसे 10 निकाला, माइनस 10 10 माइनस माइनस 3। वही तो हम कर रहे हैं कि देखो दो नंबर हैं, इन दोनों को सम करने पर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को सम करने पर 25 आ रहा है, एक को हमने x माना तो दूसरे को 25 माइनस x करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। Okay. अब इसे सॉल्व करो, इसको, इसके होल स्क्वायर को ओपन करो तो फिर आंसर आएगा। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस x का स्क्वायर 2x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 50x आएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 625 ये है, प्लस 25 हो जाएगा माइनस 25, जब इसको आप लेफ्ट साइड लेके आओगे माइनस 25, इसे आप राइट साइड लेके जाओ तो इज इक्वल टू 50x आएगा। तो 50x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 12, x की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 12 आ रही है तो हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस 13 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, साइन p की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन 5, साइन p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, x अपॉन हाइपोटेनस, ठीक होगा। x आपका कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो 12/13, तो इसका आंसर आएगा 29, ठीक है। ओके सर ये यार तो मैं देखो ऑप्शन भी गलत बैठ गया है, यही समझ गया। हाँ, देखो ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप पे हैं, तो कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। कोई एक हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट सपोज हमने 10 वाला ले लिया, क्वेश्चन नंबर 5। सर पहले तीसरा ले लो। कौन सा, तीसरा। क्यों, चलो ठीक है, कोई थर्ड वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें देखो क्या दे रखा है, साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कितना दे रखा है 1/2, और कॉस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखा है 1/2, ठीक है। तो इसे आप ऑपरेटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, इसे आप ऑपरेटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसे कंपेयर करके ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये साइन 30 के बराबर होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस ऑफ 1/2, तो 60 आता है कॉस 60। तो साइन वाले को साइन वाले के साथ कंपेयर अगर तुम करो तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि एंगल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 30 के बराबर होनी चाहिए, अब जाके दोनों साइन बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होनी चाहिए वो 60 के बराबर होनी चाहिए, दोनों को कंपेयर करोगे तब जाके तुम्हारी वैल्यू आएगी। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करना है, बाई एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, 2a की वैल्यू 90 आएगी, तो a की वैल्यू 45, a की वैल्यू 45 यहाँ पुट कर दो, तो b की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 15, तो 45 और 15 इसका आंसर है, ठीक है। बाकी सारा आंसर भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो तुम लोग, 6 का एक बार तुम लोग भी सॉल्व कर लो, आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो, फिर हम आगे मूव करें। ये इसलिए दिया जाता है ताकि कम से कम आपका एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट रहे, क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, थोड़ा सा ही किया जाता है लेकिन किया जाता है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, एमसीक्यूज इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आएगा, सी। यस सर। ओके, 60 माइनस 30, 30 बचेगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, सही है। 60 प्लस 30 90 हो जाता है, सी आएगा, ठीक है। क्या
सी आएगा। हाँ इसका सी ही आएगा, ठीक है। तो सी आएगा। ठीक है, अब करो क्वेश्चन नंबर सॉल्व। पहले 9 बता दो, 9 साइन और कॉस बराबर कब होते हैं? 45 जीरो डिग्री पे। पे। 45 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, अब सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 8। इसके जीरो आएगा। नो, जीरो नहीं आएगा। तो सर जी आ भी जीरो ही सकता है, आएगा। आएगा आएगा आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। सर कैसे? देखो इसका सारा एंगल आएगा, जीरो भी आएगा, 30 भी आएगा, 45 भी आएगा। तो इसका आंसर है लास्ट, एनी एंगल, किसी भी एंगल पे। ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है। जैसे तुम पढ़ते हो ना साइन थीटा, जैसे तुम ये पढ़ते हो ना, देखो ये कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कोसेक थीटा होती है या नहीं होती? तो किस एंगल पे होती है बताओ? ये किसी भी एंगल पे होती है, सारे ही एंगल पे होता है। तो उसी तरह से ये भी है, जब 11th में जाओगे तब तुम फॉर्मूला पढ़ोगे, साइन 2a की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए और कॉस ए के बराबर होती है, 11th में है, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे भाई कब बराबर होगा, तो हम कहेंगे हर एक एंगल को चेक कर लेते हैं। हम पहले थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, 0 डिग्री। एलएचएस आएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आरएचएस कैलकुलेट करो, आरएचएस आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 कॉस 0। तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 0। तो देखो 0 के लिए बराबर आ गया। अब थीटा की वैल्यू तुम कंसीडर कर लो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो अगर तुम 30 डिग्री कंसीडर कर सकते हो तो एलएचएस की जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 30 आएगी, दैट इज साइन ऑफ 60। और साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती कितनी है? √3/2। और जब तुम थीटा की वैल्यू 30 आरएचएस में पुट करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 कॉस 30। साइन 30 की तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। देखो यहाँ भी √3/2 आया था, यहाँ भी √3, अगेन इक्वल हो गया, आया। थीटा इक्वल टू 0 पे भी इक्वल हो गया, इस पे भी इक्वल हो गया, 60 पे भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना, इसका जो आंसर है वो एनी एंगल आ जाएगा। 5। क्या होगा? सर 60 नहीं है, 45 है कहाँ पे? ऑप्शन में। ऑप्शन सी नहीं तो 45। 45 पे भी बराबर होगा भाई, तुम 45 पे भी पुट करके देख लो, 45 पे भी वो एनी एंगल हो गया ना। एनी एंगल का मतलब कोई भी एंगल पुट करोगे, कोई भी एंगल पुट करोगे वो इक्वल ही आएगा, ओके। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व कर ही लिया है। साइन ए की वैल्यू अगर 1/2 हो तो इसकी कैसे निकालेंगे? साइन से पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने सॉल्व किया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आसान है, ये दोनों क्वेश्चन आसान है। बल्कि ये वाला करो तुम, 12th वाला करो, 12th के आंसर बताओ मुझे। ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल याद करके जाना, समझ के जाना प्रॉपरली से। ट्रिग्नोमेट्री से स्कोरिंग होता है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया तुम्हारा, एपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लाइन एंड एंगल हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ये 6 7 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, तुमसे लग जाएंगे। तो इसको तो छोड़ना फिर बेवकूफी होगी, फिर इसके सर क्वेश्चन कौन से लगने चाहिए। चैप्टर से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं? पॉलिनोमियल एंड रियल नंबर, अलजेब्रा। अलजेब्रा यस के सर। क्वेश्चन अच्छा खासा। और 12 मार्क्स का है, ये भी ध्यान रखना। अलजेब्रा 12 मार्क्स का है टोटल, समझ में आ रहा है? सी आएगा। अलजेब्रा 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। चेक करते हैं 12th का आंसर, ठीक है। चलो देखें। सो 12th में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 12th में tan सर a सी की आएगा। वैल्यू, हाँ tan a की वैल्यू हमें पता चल गई 4/3। अब बस हमें समहाउ cos a पता चल जाए, फिर हमारा आंसर आ जाए। तो cos a कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे देखो cos a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करो, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे रख दो 5, 3/5। अब वैल्यूज पुट कर दो। 3 टाइम्स ऑफ साइन ए भी कैलकुलेट कर सकते हो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी 4/5 हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा, ठीक है। साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5। तो 3 टाइम्स ऑफ 4/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3/5 अपॉन
3 टाइम्स ऑफ 4/5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/5 जो हो गया। तो आंसर कितना आएगा 12/5 प्लस 6/5 अपन यहाँ आ जाएगा 12/5 माइनस 6/5। 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा एक तरह से। 12 प्लस 6 18 आ जाएगा, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, कैंसिल करोगे आंसर 3 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, सर इस सवाल की एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या वो कॉस से डिवाइड कर दो ना, ना सर, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दो। जैसे tan a दे रखा तो tan a को sin a बाई वो लिख देंगे cos a, नहीं नहीं, इसको तुम चलो सही है, वो भी तुम कह रहे हो सही है। वो भी ठीक है। इसको तुम और दोनों को जैसे cos से डिवाइड कर दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 tan a प्लस 2 अपॉन 3 tan a माइनस 2। बस tan a की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो 4/3। से किया था। वो तो होता है, कई सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली में कन्वर्जन भी बताना है ना कि tan a से sin कैसे आएगा, tan a से ये कैसे आएगा, तो इस वजह से मुझे डिटेल में जाना पड़ता है। वो तो फिर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस होता है, बच्चा कैसे भी लगा ले। ठीक है, मैंने दूसरे से किया था। अच्छा तुमने, मैं समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे किया। तुमने इसको किया sin a अपॉन cos a के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हाँ और सर, वो कर दिया 4/3। अब 3 टाइम्स ऑफ sin a की वैल्यू तुमने पुट कर दिया 4 cos a। इससे ऐसे 4 ही दिया है। 12 हाँ बस, प्लस में। तो वो भी सही है, वो भी सही है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम आ जाते हैं फोर्थ वाली वर्कशीट पे। ये वर्कशीट नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच sin थीटा इज इक्वल टू 1। sin 2 थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा 2 थीटा बताओ। देखो 30 sin 2 45 थीटा अगर तुम्हारा 1 है, ये मस्ट है, ये जो 2 थीटा होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। तो ये आंसर आ गया, थीटा 45 डिग्री। ठीक है, sec स्क्वायर 26 64 कैसे का सॉल्व करेंगे, या तो 26 को 64 में कन्वर्ट कर लो या तो 64 को 24 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। sec स्क्वायर 26 माइनस cot स्क्वायर 64। डन। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, पहले sec जो है उसे कन्वर्ट कर लो किस पे, कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज कोसेक। कोसेक में कंप्लीट कर दिया तो जो 26 है वो ऑटोमेटिकली 90 माइनस 26 हो जाएगा, और स्क्वायर तो था ही, माइनस कॉट स्क्वायर 64। तो बेसिकली देखोगे ये भी कोसेक स्क्वायर 64 ही आएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 64। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 1। इसका आंसर आ गया 1। तो बहुत आसान होते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ ये वाले पोर्शन स्कोरिंग भी होते हैं, तो पहले तो यही करना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा 33 का? 0। सर 0 तो नहीं आएगा, सर 1 आएगा 1 आएगा। tan 45 बीच में हाँ सर, बचेगा 1 आएगा। क्योंकि आने से 1 आएगा ना, हाँ। 1 आएगा, ये 45 बीच tan में बच 1 जाएगा। डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 तक है ना। अगर 90 तक गया होता तब इसका 0 आ जाता, या 0 से स्टार्ट हुआ होता। ठीक है, तो 1 वाला बेसिकली जब tan 1 है उसे हम cot ऑफ 89 लिख सकते हैं कि tan को हमने cot में कन्वर्ट किया, 189 में कन्वर्ट हो जाएगा। tan 2 को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 88, tan 3 को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 87 डैश डैश डैश, बीच में कहीं tan 45 आएगा, और tan 45 इससे पहले हो जाएगा cot ऑफ 44, और इसके बाद हो जाएगा tan ऑफ 44, सो ऑन tan ऑफ 89। ठीक है, तो तुम ये देखोगे कि cot 89 और tan 89 तो आपस में एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट में है तो इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसी तरह से इसके जस्ट बाद वाला cot 88 और इससे जस्ट पहले वाला tan 88 इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसी तरह से इसके जस्ट पहले वाला cot 87, सो ऑन, ऐसे आप मूव करते जाओगे। cot 44, यहाँ cot 44 पे आओगे तो यहाँ से tan 44 पे आओगे, तो यहाँ भी आंसर 1, और इसका आंसर 1 है ही। आ रहा समझ में? तो टोटल 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर 1 आ जाएगा। ये आया समझ में या नहीं? साइन या कॉस में रहेगा तो कैसे होगा? साइन और कॉस में अगर रहेगा तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट 1 नहीं होता ना बेटा। साइन और कितना कॉस का होगा? प्रोडक्ट 1 नहीं, तो साइन और कॉस का जब प्रोडक्ट 1 नहीं होगा तो हम उसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, वो आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, तो एंगल डबल प्रॉपर्टी लगेगी। 1/√2 आंसर आएगा साइन और कॉस में होगा तो। साइन और कॉस में होगा तो 1/√2 कैसे आएगा? 45 डिग्री की वैल्यू होती 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 ना, और बाकी साइन और कॉस
वो सारे कट जाएंगे। हाँ कट जाएंगे, वेरी गुड। tan cot का इनवर्स होता है, sin cos का इनवर्स नहीं होता। साइन का इनवर्स कोसेक होता है। अच्छा हाँ। हाँ तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नहीं सर, सिर्फ साइन ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि साइन भी होगा कॉस भी होगा, तो कॉसेक नहीं चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ साइन होगा तो अच्छा, हाँ सिर्फ साइन होगा तो कोसेक में चेंज तो करेंगे, वही सही। बात हो रही कि नहीं कॉस इन्होंने कहा था साइन और कॉस हो तो। नहीं, अगर मैंने कहा कि साइन और कॉस अलग अलग होंगे तो अच्छा दोनों सिर्फ अलग अलग साइन होगा क्वेश्चन ना, थे। तो सिर्फ साइन होगा तो साइन 45 की वैल्यू आएगी, सिर्फ कॉस होगा तो कॉस 45 की वैल्यू आएगी। तो वही तो सर मतलब बोल रहे हैं। 45 की वैल्यू हाँ आती है आंसर। 45 की वैल्यू आंसर आती है, ठीक है, क्योंकि बीच वाला ही एक बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सर बी। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो हमें कॉट ऑफ बी की वैल्यू दे रखा है 3/4, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, tan ऑफ ए। तो देखो इसे तुम tan में कन्वर्ट करो, अगर तुम इसमें कॉट को tan में कन्वर्ट करोगे तो बी कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। और तुम ये देखोगे सर कि ऑप्शन 90, नहीं है। एक सेकेंड, 90 माइनस बी, बी को अगर तुम राइट साइड लेके चले जाओ तो 90 माइनस बी की वैल्यू ए के बराबर होगी, तो ये वैल्यू तो 3/4 थी, तो ये वैल्यू भी तुम्हारी tan ऑफ ए की वैल्यू 3/4 ही आएगी। बताओ यस 3/4 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं आया समझ में, कैसे हो गया। आगे सर। ठीक है, चलो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 कोसेक थीटा, तो तुमसे यही पूछा ना मैक्सिमम, तो एक तरह से क्वेश्चन में सर लिखा हुआ चौथा है का क्या आंसर? 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। सर सी आ रहा है मेरा तो इसमें। नहीं नहीं सेक थीटा आएगा यार, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ठीक है। अच्छा इसे देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 कोसेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ 1/कोसेक थीटा की, तो मेरे ख्याल से आपसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ साइन थीटा की, यही तो है, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 होगा। क्यों? यस सर। ठीक है, ओके। 90 डिग्री की वैल्यू होती है इसीलिए ना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। चलो अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू बताओ, सर कौन सा बताना? क्वेश्चन नंबर 7। 90 आएगा सर। 90 आएगा क्योंकि भाई cos 60 की cos 90 थीटा डिग्री। की वैल्यू 1/2, तो यहाँ 60 डिग्री होगा, साइन 5 की वैल्यू 1/2 तो 30 डिग्री होगा 5, तो दोनों एंगल को ऐड करोगे, बस एंगल को ऐड करना है, तो 60 + 5, 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। सर फाइव समझ में नहीं आ रहा था इसके अंदर। भाई कुछ समझना नहीं है भाई, भाई एक सिंबल है जो एज ए एंगल यूज किया जाता है। थीटा का छोटा भाई होता है फाई। बस ये है कि मुंह बोला भाई, सगा नहीं है। यस सर। हाँ, समझ में आ गया होगा। यस सर आ गया। देखो 5 बस एज ए रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये एक एंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू पे मत जाओ, छोटा भाई है देखो, अभी उसने बताया। चलो अब सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर, हो ही गया, ये तो आसान थे। हम इस वर्कशीट पे आ जाते हैं जो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, इसको छोड़ दिया था हमने। हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था, 3 भी सॉल्व कर लिया था, 2 भी, 1 भी। 5 बचा था। 5 5 बचा था, 5 बचा था, 5 सॉल्व करवा देते, लेकिन 7 पे हम थे ना, 7 का आंसर आ गया था यस हमारा सर। 2x और 1/2x, ये आया था ना। सर 6 का आंसर नहीं आ रहा है। 6 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, घबराओ मत, ये सारे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स होती है ये। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। सो अभी जो हमें सर जो क्वेश्चन हार्ड है वो अच्छी प्रॉब्लम हो गए। क्या? जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं वो अच्छी प्रॉब्लम हो गए। हाँ वो अच्छी प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन ये है ना कि जब तुम 1 या 2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हार्ड सॉल्व कर लेते हो, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए बच्चों वाले हो जाते हैं, जो इजी पोर्शन, इसलिए हार्ड पोर्शन जरूर लगाया जाता है। आ रहा है समझ में? जैसे होता नहीं है कि मतलब
किसी ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली, किसी को 200 मीटर की रेस लगानी होती है 200 मीटर की, तो वो पर डे 400 मीटर रनिंग करता है, पर डे 400 की कैपेबिलिटी लगाता है, तब जाके वो 200 वाले में सक्सेस पा पाता है अच्छे से। तो ऐसा ही होता है, हमें हमें भी अगर लेवल मतलब हमें ए लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए से भी हम ऊपर के सॉल्व करके आके बैठते हैं। प्रैक्टिस ए लेवल से ऊपर की जाती है, प्रैक्टिस हमेशा मतलब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन गिवन होते हैं उससे ज्यादा की जाती है। चलो खैर, मैं किस पे था, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा हो चुका था। 4 का आंसर क्या आया था, याद है किसी को? 1/√3। 1/√3, ठीक है, 1/3 आया था, फिर 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा, कॉस ऑफ फाई, फाई से कंफ्यूज मत हो, इसे एंगल की तरह ट्रीट करो। लेट सपोज हमने कह दिया कॉस ऑफ थीटा है, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा या प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, √2 कॉस ऑफ थीटा, ये दे रखा है। हमसे फाइंड करने के लिए क्या कहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या। सो मैं ये कहूंगा कि तुम लोग ऐसा करो, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। जैसे कॉस थीटा को राइट साइड सेंड कर दो, देखो कॉस थीटा को ऐसे सेंड कर दो। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा √2 माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1, करेक्ट है। यस सर। अच्छा अब मुझे बस इतना बताओ, क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जब आ जाती है तो क्या हम बाकी नहीं निकाल सकते? यस सर। तो बस आप से निकाल अब सकते एक हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ चुकी। अब इसी तरह से आप इसका देखो, ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर हो जाएगा √2 माइनस 1, बेस हो जाएगा इसका 1, बेस हो जाएगा इसका 1। तो परपेंडिकुलर और बेस आ गया, पहले हाइपोटेनस कैलकुलेट करो, उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो आंसर बताओ कितना आएगा। सर एक बार रिपीट कर दो कहाँ से कहाँ तक? स्टार्टिंग से। देखो मैं ये कह रहा था कि जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा है, देखो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे, हमने एक साथ कर दिया। कॉस थीटा कॉमन ले लिया √2 माइनस 1, कॉस थीटा को लेफ्ट साइड लाए तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा बन गया। tan थीटा की वैल्यू √2 माइनस 1 आ गई, यानी एक तरह से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता चल गई कि tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई √2 माइनस 1। हमने आपसे ये कहा कि देखो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो बाकी सब निकाल सकते हो। तो tan थीटा से आप cos थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, sin थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो tan की हेल्प से। तो tan की हेल्प से आप ये दोनों कैलकुलेट कर लो, जैसे आप करते हो ट्रायंगल मेथड अप्लाई करके, ट्रायंगल बना के। आया समझ में? फिर cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, बताओ इसका यस आंसर। cos थीटा माइनस sin थीटा का आंसर -1। -1, ओके। थीटा हाँ की वैल्यू तो पी अपन, तो इसको कैसे लिखेंगे सर? थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते बेटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो ये देखो, पहले एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बनाओगे तो फिर क्या लिखोगे, कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर था, यानी इस थीटा को हम मान लेते हैं हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर √2 माइनस 1 हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि √2 माइनस 1 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस हमें नहीं पता, तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू हम कैसे करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ये होता है, बोलो। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि 2√2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2, ठीक है, ये हाइपोटेनस आ जाएगा। अच्छा 4 माइनस 2√2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही रहने दें आप बस भैया, चलो कोई नहीं, कॉमन हाइपोटेनस ले की लो वैल्यू, सर। हाँ हम कर सकते हैं, एक मिनट 2 कॉमन ले सकते हैं, करते हैं रुको। हाइपोटेनस की वैल्यू आ चुकी है हमारी
अब हाइपोटेनस आ गया तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस यानी 1 अपॉन हाइपोटेनस यानी रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है रूट 2 माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4 माइनस 2 रूट 2। करेक्ट है। इसे जरा सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी ऐड हो जाएगा, ऐड होके ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस रूट 2। तो बेसिकली आप क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2। और अगर ये 2 माइनस रूट 2 आ गया तो इसे अलग अलग कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, इसे अलग अलग कर लो, रूट 2 को अलग और रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2 को अलग। अब ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल होके न्यूमरेटर में आपका 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा रूट ऑफ 2। ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। कैंसिल कैसे हुआ, वो तो रूट में है। नहीं तो रूट में है लेकिन नंबर तो सेम है ना, ये पूरा नंबर जो नंबर ये है वही नंबर ये है। तो आपको पता है किसी भी नंबर को उसके रूट के फॉर्म में 2 बार लिखा जा सकता है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा ये है 3 अपॉन रूट 3 है, तो सेम नंबर है ना, तो 3 को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, एक रूट आ जाएगा। यानी जब रूट के अंदर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर हो तो कट के सेम नंबर का आंसर आ जाता है रूट में। तो वैसे यहाँ भी हमने किया, भाई देखो ये सेम नंबर है, ये है ना जो यहाँ है वही रूट के अंदर है, देखो डिनोमिनेटर में भी है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसे अलग अलग करके इसे अलग अलग पहले किया, अलग अलग किया, देखो अलग अलग, रूट 2 को अलग, 2 रूट 2 को अलग। अब इसे हम कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर को, इसे हम कर सकते हैं रूट इंटू रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2 लिख सकते थे 2 बार, 2 माइनस रूट 2 है ना, 2 बार लिख सकते थे इसे, एक बार हमने कैंसिल कर दिया पूरा पूरा रूट के साथ, तो एक बच गया, एक बच गया रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2। नहीं आया समझ में ये? आ गया सर। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर किससे मैच खाता है, ये आंसर 2 साइन थीटा से मैच खाता है, 2 कॉस से, या रूट 2 साइन से। तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं किससे मैचिंग होती है। ठीक है, पहला 2 साइन से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 5, 2 टाइम्स ऑफ साइन 5, 2 टाइम्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू होगी 2, और साइन का हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर दैट इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका कितना है, हाइपोटेनस आपका है ये रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, ये जरा इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2 रूट 2 माइनस 1, और रूट 2 आपने कॉमन ले लिया, हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 तो नहीं था, ये था साइन था ना, साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या था, अच्छा परपेंडिकुलर रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस 1 था, तो यार रूट 2 आएगा, तो ये सॉल्व नहीं हुआ, देखो ये सॉल्व इसके आगे नहीं हुआ, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, हम कहेंगे नहीं ये गलत आंसर, साइन 5 नहीं आएगा। तो हम कहेंगे अच्छा 2 cos 5 चेक करते हैं, cos 5, तो हम कहेंगे ठीक है, cos 5 की वैल्यू क्या है, cos 5 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस है दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2। तो देखो इस आंसर से ये भी मैच नहीं कर रहा है, देखो इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर आया ना हमारा फाइल, ये आंसर गलत है 2 cos 5। हम कहेंगे ठीक है रूट 2 साइन 5 से मैच करते हैं, तो ठीक है रूट 2 तो रूट 2 है, साइन 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा बार बार ये आ रहा है रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2, अगेन रूट 2 कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये वैल्यू नहीं घटेगी। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं आया, तो लास्ट में डी वाला ऑप्शन कुछ ऐसा ही दिया हुआ होगा, तो डी वाला आंसर आ जाएगा, डी में शायद नन था, नन नन आप ये बस, इसका आंसर डी आएगा सर। जो भी है मतलब सॉल्व करके आपको आंसर ये लाना है, ये चीज लाना है चारों सर इतनी हल करते करते तो हाँ इतने फिर करते करते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ये हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इस तरह से, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आएंगे, ये बस आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल भी तुम्हारा कवर हो, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सर बस यही क्वेश्चन है। नंबर 7 दोबारा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, तो सर देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं। 9 भी बता देंगे, 7 भी बता देंगे। 9 में तो इसकी 1 की वैल्यू है तो 45 डिग्री आ जाएगी, 5 थीटा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, 5 थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9 डिग्री, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा कंपेयर करके। ठीक है, और साइन ए कॉस बी बराबर होते हैं तो ए और बी की वैल्यू कितनी होती है बताओ 45 डिग्री,
तो दोनों 45 डिग्री, तो इन बन दोनों का जाएगा। सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं, हालांकि 7 बता चुके हैं। तो हमसे कहा गया है कि सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x है। सर इसकी लॉन्ग वाली आपने बता दी बता थी, दीजिए। तो अब शॉर्ट शॉर्ट बता वाला दो। बताना है, अब शॉर्ट बताने की कोशिश करना है। मुझे भी नहीं मालूम शॉर्ट है भी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ठीक है चलो। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई x प्लस 1/45, और हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है, हम इसे परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट नहीं करके सॉल्व नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, इसका कर दो स्क्वायर। अगर तुम स्क्वायर कर देते हो तो बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। करेक्ट है? बोलो, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2/4, डन, यानी 1/2। बोलो सही है? इससे कि स्क्वायर थीटा की वैल्यू करेक्ट है, यस सर। बताओ। अच्छा, हमें चाहिए tan, हमें चाहिए tan, हमारा मेन एम tan है, और सेक स्क्वायर से tan आसान होता है। सेक स्क्वायर की वैल्यू ही तो 1/tan स्क्वायर ए है। बोलो, सेक स्क्वायर ही तो 1/tan स्क्वायर ए होता है। तो tan स्क्वायर तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/2। अगर इस प्लस 1 को तुम राइट साइड लेके जाओ तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ रही है? tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर क्या आ जाएगा फिर? tan स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, देखो ये प्लस था ना, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला सेम बन जाएगा। बस ये है कि पहले ये x प्लस 1/4x का स्क्वायर होता था, अब ये होगा x माइनस 1/4x का स्क्वायर, बाकी चीजें सेम है। तो अगर ऐसे हम देखें तो tan a की वैल्यू कैसे आएगी? tan a की वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस 1/4x। बताओ करेक्ट है या नहीं? बोलो। इससे करेक्ट है। और सेक ए की वैल्यू कितनी आई है? सेक ए की वैल्यू आई है x प्लस 1/4x, ये पहले से गिवन थी। अगर तुम दोनों को ऐड करते हो तो आंसर कितना आएगा? सेक ए प्लस tan ए, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, 2x आएगा। 2x आंसर आएगा, 2x आंसर यहाँ आएगा। अब ये मत पूछना दूसरी वाली वैल्यू कैसे आएगी। दूसरी वाली वैल्यू आएगी जब तुम यहाँ स्क्वायर को स्क्वायर रूट करके ही तो स्क्वायर हटाते हो दोनों साइड का, यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस की वजह से एक बार ये माइनस एक्स प्लस 1/4x हो जाएगा। तो tan a की वैल्यू एक तो ये है, tan a की एक वैल्यू और आएगी, जैसा मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर को उस तरफ ले जाके जब रूट लगाओगे ना, देखो इस स्क्वायर को इस तरफ ले जाके रूट लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आएगी। तो एक वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 1/4x। ठीक है, आया समझ में? तो अब जब ऐड करोगे तो x x कट जाएगा, 1/4x 1/4x 1/2x आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। सर ये -1 कहाँ से है? तुम लास्ट वाली क्लास में नहीं थे? नहीं सर। अच्छा देखो, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x के प्लेस पे 2 रखोगे तब भी सही है। ओके, सही है ना? Yes, सेटिस्फाई कर जाएगा। -2 रखोगे तब भी सही है, करेक्ट है, -2 भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो हम ये कहते हैं कि जब x की वैल्यू 2 रखने पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, -2 रखने पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इसके सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करके निकाला जाए? तो हम कहेंगे रूट के अंदर 4, और रूट के अंदर 4 जब वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस दोनों आएगी, तो √4 की वैल्यू 2 हो जाती है प्लस माइनस 2। यानी हमने एक रूल बना दिया कि स्क्वायर को राइट साइड अगर ले जाना पड़ा ना और रूट लगाना पड़ा तो इससे जो आंसर निकलेगा वो प्लस माइनस दोनों में है। नहीं आया समझ में? यस सर। अब अगर तुम इस स्क्वायर को इस तरफ ला के रूट लगाते हो और वैल्यू लिखते हो, तो वैल्यू एक वैल्यू तो प्लस कंसीडर करोगे, तो प्लस कंसीडर करोगे तो एज इट इज x माइनस 1/x आ जाएगा, जैसे ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा। ठीक है, और एक बार जब तुम माइनस करोगे ना तो माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स बना लेगा, और माइनस 1/4x से मिला के पॉजिटिव बना लेगा, तो दूसरा सोल्यूशन तुम्हारा ये आएगा tan a की वैल्यू। एक बार tan a को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, एक बार tan a को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, दो अलग अलग सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये क्वेश्चन Yes, बहुत sir. अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 6 वाला बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, tan a प्लस sin a इज इक्वल टू m,
tan a minus sin a is equal to n. What is the value of m square plus n square? m square plus n square. देखो एक बार तो होल स्क्वायर करके देख ही लो क्या आंसर आता है, एक बार तो करके देख ही लो, ठीक है, दोनों साइड होल स्क्वायर। नहीं आया तो फिर हम सोचेंगे। हाँ कर लिए सर। तो नहीं आया होल स्क्वायर करने पर, नहीं आगे सॉल्व नहीं हो रहा सर यार। चलो हम ट्राई कर लेते हैं, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 6 है ना? यस सर। ठीक है, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस टेन ए प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है m। आप होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan a sin a इज इक्वल टू m स्क्वायर। एक चीज तो ये आ गई, और इसी तरह से आपको दे रखा है tan a माइनस साइन a की वैल्यू n, होल स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan a sin a, इसकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर। हो गया, इतना सही किया हमने। अब तुम क्या करो, इसे ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को, एक इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करोगे तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो हमें फाइंड करना था, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। करेक्ट, करेक्ट है। यस सर। ओके, अब यहाँ से सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा ना? यस सर, गगन हो गया। हम्म, यस सर, इससे नहीं हो रहा गगन। 1 सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने कहा था ना हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। हो गया तब भी सही है, नहीं हुआ तब भी सही है, ठीक है। चलो हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका, हमसे ये कहा गया है कि tan a की जो वैल्यू है, tan a प्लस साइन a की जो वैल्यू है वो है आपकी m, और ये कहा गया है कि tan a माइनस साइन a की जो वैल्यू है वो है आपकी n, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक बार आप यहीं पे से ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ tan a बराबर क्या आ जाएगा m प्लस n, और अगर ऐसा होता है तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी m प्लस n डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओके, अच्छा अब फिर हमें क्या फाइंड करना है? साइन है, एक बार हमने ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन अपोजिट करनी पड़ती है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस बार tan tan कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन साइन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इज इक्वल टू m माइनस n, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी m माइनस n अपॉन 2, m माइनस n अपॉन, ठीक है। अब दो चीजें आ गई देखो, एक हमारे पास ये पता चल गया कि tan a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m प्लस n डिवाइड बाई 2, और एक साइन a की वैल्यू आ गई कि साइन a की वैल्यू जो आएगी वो m माइनस n डिवाइड बाई 2, ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो करना क्या है, हमें समहाउ इस एंगल को फिनिश करना है, खत्म ही करना है टोटल, इन दोनों एंगल को खत्म करना है और इसमें एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर है वो देखा जाएगा। आ गया सर, आ गया। तो अभी बताओ इन्हें कैसे ज्वाइन किया जाए कि ये दोनों फिनिश हो जाए? सर इनकी पुटिंग कर दीजिए वैल्यू सर, जो पहले निकाला था tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। दोनों वैल्यू पुट कर दो, दोनों वैल्यू ले जाके इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें इक्वेशन में पुट करने पर आंसर आ जा रहा है? यस सर, आ गया। चलो ठीक है, पुट करके देख लेते हैं। मैं तो कुछ और सोचने वाला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब ये दोनों वैल्यू आई है तो अब दोनों वैल्यू आप एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर नहीं सर, वो इक्वेशन ऊपर वाली इस क्वेश्चन में जो आपने पहले सॉल्व की थी, ये वाली, सर 2, यस सर 2 हाँ tan ये स्क्वायर। वाली भी है, देखो ये वाली भी है कि m स्क्वायर, किसी में भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जब वैल्यू तुम कैलकुलेट करने जा रहे हो तो ये आंसर क्या आया था? तो 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर आया था ना, ये आया था। तो बस तुम्हें tan a और sin a की वैल्यू पता है, ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब एक एक कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें tan और sin के साथ इसको पुट करके हम इसके आंसर को वन कर, ठीक है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, वेट करो, tan को sin में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? देखो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, साइन कॉस में। हाँ तुम ऐसे कर सकते हो, sin a अपॉन cos a, इसकी वैल्यू कितनी होगी m प्लस n डिवाइड बाई 2,
अब साइन ए तो हमारा आ चुका है, साइन ए क्या है, m माइनस एन डिवाइड बाई 2। तो कॉस ए कैसे फाइंड करें फिर, तो कॉस ए को भी रिमूव किया जा सकता है, कैसे, जहां कॉस है वहां लिख दो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू m प्लस एन डिवाइड बाई 2। नहीं आया समझ में, देखो ये होता है ना साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर को इस तरफ भेज दो और रूट में आ जाएगा, इस स्क्वायर को इस तरफ भेज दो रूट में आएगा, तो कॉस ए के प्लेस पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया। तो बात वही पड़ती है, ठीक है, एक ही बात पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे वही करेंगे, साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे m माइनस एन डिवाइड बाई 2 अपॉन नीचे भी रूट के अंदर 1 माइनस m माइनस एन डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, m प्लस एन डिवाइड बाई 2, m प्लस एन डिवाइड बाई 2। इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा, देखो 2 से 2 तो पहले ही कट जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू m प्लस एन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आएगा 2 माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, या हो सकता है इससे आंसर ना है, इसे सिंप्लीफाई करने पर आंसर ना है, लेकिन एक मेथड तुम्हारे पास ऑलरेडी है कि भाई तुम्हें m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, और tan a sin a की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली है, बस ला के हमें यहाँ पुट करना है, पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़े बड़े हैं, लेंथी हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। ओके इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे। तो 8 तो हमने सॉल्व कर लिया, 8 तो हो ही गया, 9 भी हो गया, 10 वाला भी हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए दिखा ना, कॉस थीटा, तो बिना सोचे समझे रैशनलाइजेशन करना है, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर आंसर आएगा। प्लस हो है तो जाएगा। कैसे, एलसीएम मिलना ले लेते हैं। प्लस है ना सर, कैसे करेंगे उसको? अरे बेटा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे एलसीएम से भी नहीं आएगा आंसर, एलसीएम से नहीं आएगा, तो तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड में बता दो। देखो ये है ना साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, एक्चुअली में फाई है लेकिन मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ, कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, नहीं ऐसा नहीं है, यही है साइन अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू यही है ना क्वेश्चन। यस सर। तो देखो इस वाले पोर्शन पे ध्यान दो, इस वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आया, तो इसमें रैशनलाइजेशन कर दो, इसमें रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बाकी को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब जब रैशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, सस्ती आ रहा है। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जिसको तुम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको तुम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो होगा क्या, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर लो, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सर हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 में साइन ए की जगह ए का कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं? नहीं कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्वेश्चन में कह रहा है एक एक्यूट एंगल है जिसके लिए साइन ए और कॉस ए बराबर होते हैं, तो हमें याद है किसके लिए बराबर होते हैं, तुम पुट भी कर लो तब भी देख लो बराबर आएगा नहीं, तुम मान लो तो ए की वैल्यू पुट कर लो 30, ठीक है, तो बी की वैल्यू 30 पुट करोगे बराबर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एंगल होता है जिसपे दोनों बराबर होते हैं 45, ठीक है, आया समझ में। यस सर। तो अब मैं आज की क्लास को ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इसे, ठीक है। और ये एम एंड है, एम के बाद यहाँ से एम के बाद सेपरेटेड है, एम और एंड। ओके कर दे क्लास ओवर अब, यस सर। बहुत टाइम हो गया, मेरी आंखों में भी दर्द होने लगा, 3 घंटे की क्लास हो गई लगातार।
यस सर। सर कुछ बताने कह रहे थे? हाँ बिल्कुल बताने के लिए कह रहे थे, क्लास हो जाने दो, रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर लें और बच्चे चले जाएं। 1 सेकंड।